Good morning and welcome to my YouTube channel. So, today I am going to dictate some questions, important questions in the form of MCQs from magnetism. Since I have started to drive derivation for various topics, so I have picked some results in the form of MCQs. So, let's discuss them. So first question है here, the space around current carrying conductor is called magnetic field. Whenever हमें पता है whenever there is flow of current through a conductor, then it modifies the space around it and that is known as magnetic field. And furthermore हमें पता है the cause of magnetism is flow of current through a conductor. So space around current carrying conductor is called magnetic field. Second question है हमारे पास, force on charged particle moving in an external magnetic field. Okay, when a charged particle moves inside external magnetic field, तो जो उसके ऊपर फोर्स आता है that is equal to VQV sin theta. वो जो फोर्स प्रोड्यूस होता है when a particle moves inside the charged particle move inside external magnetic field, तो जो फोर्स होता है that depends directly on मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है हमने, देन द चार्ज जो मूव कर रहा है एंड वेलोसिटी जो हमारे पास है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स जो आता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू VQV साइन थीटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑन चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so force on charge moving parallel और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होता है कि हमने कहा यहाँ पे जब भी हमारा जो पार्टिकल है मूव कर रहा है इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है वहाँ पे इनसाइड दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंड वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल. अब ये आपके पास है VQB साइन ऑफ V साइन ऑफ थीटा. तो हेयर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो इट मीन्स या तो थीटा जीरो होगा और इट विल बी 180 डिग्री. आइदर थीटा विल बी जीरो और 180 डिग्री. तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगा VQV साइन ऑफ जीरो या साइन 180 डिग्री दैट इज जीरो. तो इट मीन्स फोर्स के आ गया हमारे पास जीरो व्हेन पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स जो आता है हमारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जीरो. या पूछ सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स व्हेन इट मूव्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो जब वो आइदर इट मूव्स पैरेलल या इट मूव्स एंटी पैरेलल, तब जो फोर्स आता है हमारे पास दैट विल बी जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली नाउ हमारे पास पता है हमें कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी वो मूव करता है चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो हमारे पास फोर्स आता है VQV साइन ऑफ थीटा. दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो थीटा विल बी 90 डिग्री. then your force will be VQV sine of 90 degree. So it will be VQV because sin 90 जो है that is 1 होता है तो force आता है हमारे पास VQV. Now next question is dimensional formula for magnetic field intensity.
नाउ आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद दीज ऑप्शंस। सो देखो यहाँ पर अब जो आपके पास हियर गिवन है हमें वो माइंड में रख के फाइंड आउट करना है। तो वी आर वेरी मच क्लियर दैट एफ जो है आपके पास दैट इज बी क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हियर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बी आपके पास क्या आ गया, एफ अपॉन क्यू वी। तो अब एफ जो है फोर्स है, तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, क्यू आपका चार्ज, इसके यूनिट होते हैं कूलम्स, और v वेलोसिटी है जिसके यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूटन फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, और न्यूटन होता है मास इनटू फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे आपके पास फोर्स के यूनिट न्यूटन है और फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमें पता है या तो न्यूटन या तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आगे आपके और ओपन किए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यहाँ से फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये। अब कूलम हमें पता है करंट जो होता है दैट इज क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से आपका चार्ज आ गया आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई करंट है जिसके यूनिट एम्पियर हैं, टाइम के यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हेयर। नाउ सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसल आउट, मीटर से मीटर कैंसल आउट, देखो किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम आपका सेकेंड माइनस 2 एम्पियर, तो आपके पास एम एल टी, हम जनरली एम एल टी लेते हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन है वहाँ पे ए भी है एम्पियर, तो ए भी लेंगे। अब देखो किलोग्राम एम, एल नहीं है तो 0, सेकेंड रेज पावर -2 तो t -2 एंड एम्पियर, तो आपका है एम टी -2 ए, एम टी -2, और यहाँ पे सॉरी ये है एम्पियर, हाँ एम्पियर जो है डिनोमिनेटर में था तो ऊपर गया तो -1, तो ये आपके पास आपका ऑप्शन आया ये आपके पास, तो दिस इज योर आंसर, ये ऊपर वाले का ये आंसर आया था जो हमने फाइंड आउट किया था। सो आई हैव टिक हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे आपके डेरिवेशंस में हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन सर्कुलर path when it is projected perpendicular to magnetic field. So time taken by a charged particle to complete 1 revolution in circle when it is projected perpendicular to magnetic field. तो हमारे पास जो टाइम आता है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन बी क्यूब। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, अब बोला यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि when चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया एंड इट मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलोज करता है। ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड perpendicular to external magnetic field, then it follows a circular path, circular path में वो मूव करता है। अब हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय दिस फोर्स VQB, क्योंकि दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बट व्हेन दैट पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको परपेंडिकुलरली हम प्रोजेक्ट करते हैं देन दैट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ। तो इट मीन्स ये जो फील्ड है VQV, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
to move that charged particle in circular path. तो इस हमारे पास जो फोर्स है, दिस फोर्स प्रोवाइड अस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ. अब यहाँ से हमारे पास ये कैंसल आउट v, और रेडियस यहाँ पे आ गया mv अपॉन वी क्यू. दिस इज द रेडियस. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड फॉर वन सर्कल. चार्ज पार्टिकल ने वन सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लिया. तो हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. जनरल फॉर्मूला है तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का होता है इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस होता है उसका सर्कमफ्रेंस 2πr. और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट और वेलोसिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम हम फॉर्मूला यहाँ पे ये हमारे पास वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. हमने यहाँ से टाइम निकालना है. t इज इक्वल टू 2πr अपॉन हमारे पास v वेलोसिटी. तो वेलोसिटी देखो यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, वेलोसिटी को रखो, बाकी वैल्यू आ गई r v q अपॉन m. तो m गया ऊपर. अब r से r कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया 2πm अपॉन v q. दिस इज द टाइम टेकन बाय ए चार्ज पार्टिकल to complete one circle when it moves perpendicular to that external magnetic field. तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट ड्राइव आउट हुआ. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकनेक्टेड हैं सब क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. अगेन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी. पहले हमने फाइंड आउट कराया टाइम पीरियड when charge particle is projected perpendicular to external magnetic field in a circular path. Now same condition है, charge particle is moving in a circle because that is projected perpendicular to external magnetic field. तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल है, अब हमें पता है टाइम इज इक्वल टू 2πm upon vq. This is the time taken by this charged particle to complete one circle in this external magnetic field, and condition is it is projected perpendicular to magnetic field. Now time ये है, तो frequency क्या होती है आपकी 1 upon t रेसिप्रोकेटेड. तो ये क्या बन गया vq upon 2πm. तो ये क्या आ गई आपके पास ये फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट है angular speed of charged particle moving in circular path projected perpendicular to magnetic field. Now you have to find out angular speed. तो angular speed होती है आपकी ओमेगा. तो ओमेगा जो है angular speed that is equal to 2π upon t, or you can say 2πf. 1 upon t that is equal to f, so you can write it like this. नाउ फ्रीक्वेंसी अभी आपने देखो यहाँ पे फाइंड आउट करी है, फ्रीक्वेंसी इज वी क्यू अपॉन 2πm. तो एंगुलर स्पीड आपके पास 2π, फ्रीक्वेंसी वी क्यू अपॉन 2πm. सो कैंसल आउट एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास एंगुलर स्पीड आ गई वी क्यू अपॉन m. सो हेयर इज योर आंसर वी क्यू क्यू वी अपॉन m. ये आ गई आपकी एंगुलर स्पीड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, charged particle projected at an angle not equal to 90 degree to uniform field. When a charged particle is projected in external magnetic field at an angle not 90 degree means not perpendicularly project किया उसको आपने external magnetic field में, तो what type of path it will follow? तो it will follow helical path. Learn this result, क्योंकि when charged particle projected perpendicular to uniform magnetic field तो वो circular path follow करता है. But when it is projected at an angle not equal to 90 degree, then it follows a helical path. Now next question है, pitch of helix is given as. Okay, first of all तो हमें pitch का पता होना चाहिए कि pitch क्या है. हेलिकल पाथ का कॉन्सेप्ट आता है व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट एट 90 डिग्री.
देन इट फॉलोज ए हेलिकल पाथ। तो उस हेलिकल पाथ की पिच, तो पिच जो है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय charged particle parallel to magnetic field in one revolution. This is pitch. This is known as pitch. Distance traveled by charged particle parallel to magnetic field. चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन, दैट इज नोन एज पिच। और ये जो पिच होती है इट इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी। अभी जब मैं इसके डेरिवेशन करूँगी तो वहाँ पे ये रिजल्ट्स आएंगे। सो फिलहाल कीप इट इन योर माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पिच ऑफ हेलिकल पाथ दैट इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम हमारे पास। एंड ये पिच जो है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन। The next question है 1 Tesla is equal to, we know 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss, because Tesla जो है that is the unit of magnetic field intensity। तो जब वहाँ पे हम उसका फॉर्मूला प्लांट करेंगे तो वहाँ पर उसको जब CGS यूनिट में हम उन सारी टर्म्स को चेंज करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 10 raised to power 4 Gauss आता है हमारे पास। Then next, the net force experienced by charged particle in the region where electric and magnetic field exist together is called Lorentz force। हमें पता है net force experienced by charged particle in a region where electric and magnetic field exist, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल उस रीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्योंकि लॉरेंज फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सम होता है, QE प्लस VQV साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आता है, लॉरेंज फोर्स। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, और साथ में वहाँ पर जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उन दोनों की वजह से जो टोटल फोर्स आएगा दैट इज नोन एज इट्स लॉरेंज फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये स्मॉल क्वेश्चन है, थोड़े से एक दो पार्टिकुलर टॉपिक से जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हुए सिंपल क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे डिक्टेट किए हैं। नाउ आई विल अलॉन्ग विद डेरिवेशन प्रोसीड फ्रॉम दीज सिंपल क्वेश्चन टू लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, like my videos and subscribe it. Thank you.